नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पुष्पा क्लासेस से पुष्पा कुमारी और आज हम करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है वो एक रेशनल नंबर है। क्या है वो? एक रेशनल नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं लिखती हूँ कि 2/3 तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो क्या होगा? यस, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 5, क्या 5 एक रेशनल नंबर है? तो यस। क्यों? क्योंकि 5 की जिस वर्ड के नीचे जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, हम क्या मानते हैं? उसको 1 मानते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमने रेशनल नंबर समझ लिया कि कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है, ये क्लास 8 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने पहले ही सवाल लिख के रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड, यानी कि अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है? इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो मल्टीप्लाई में साइन है ये एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, फिर ये एक पेयर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये एक पेयर हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा और ये एक पेयर हो जाएगा। या देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये माइनस इंटू में है तो ये एक पेयर बन गया, फिर ये प्लस का है तो ये एक पेयर, फिर यहाँ पे माइनस आ गया तो ये एक पेयर बन गया। समझ में आ रही है बात? तो अब देखिए, तो यदि हम इसको 3 और 3 को काटेंगे 1 पे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद ये प्लस का तो प्लस का ही है, इसको हम काटेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो अब देखिए हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि देखिए -2/5 हो जाएगा क्योंकि 3 तो कट चुका है। उसके बाद प्लस का साइन, फिर 5/2, उसके बाद माइनस का साइन, फिर 1/10। 1/10 क्यों? क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इन सब का एलसीएम लेंगे। जब हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास आंसर। तो यदि हमने इन सब का एलसीएम लिया तो 5 2 और 10 का, तो 2 से करते हैं, 5 का 5 ही आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। उसके बाद 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 1 का 1 और 5 1 जा 5। तो 5 इंटू में 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम एलसीएम ऐसे लिख देते हैं जैसे एलसीएम के रूप में लिखते हैं 10। 5 2 जा 10 होता है ना। इस 5 को हम इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम 2 से ऊपर वाले से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में कर रखा होगा, है ना। तो 5 2 जा 10 होता है, तो 2 जा 10 होता है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। तो चूँकि माइनस है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। उसके बाद 2 5 जा 10 होता है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25, तो 25। फिर माइनस का माइनस, उसके बाद 10 1 जा 10 होता है तो 1 का 1। ठीक है,
तो माइनस प्लस, देखो सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस प्लस 25 में से 4 घटा दोगे, फिर प्लस में से मतलब ये प्लस माइनस माइनस, फिर जितना आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर दोगे। लेकिन इससे मैं सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ कि देखो -4 है और -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा ये हमेशा याद रखना, साइन हमेशा बड़े वाले के साथ जो लगा होता है ना वही साइन हमेशा आता है। तो 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो अगर हम इनको प्लस भी कर रहे हैं तो भी माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। तो -5 हो जाएगा, प्लस में 25 का 25 अपॉन में 10, तो माइनस प्लस माइनस 25 में से 5 गए तो कितना आ गया 20 अपॉन 10, फिर ये कट जाएगा, या तो आप 0 से 0 काट सकते हो या फिर 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। तो चाहे आप तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 2/1, या फिर आप 2 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखा कितना इजी था। इसी तरह हम ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, सेम इसी तरह है जैसे हमने ये करा है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, दिमाग का खेल होता है मैथ, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं, ये एक पेयर हो गया, फिर माइनस है तो ये एक पेयर हो गया, फिर प्लस है तो ये एक पेयर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कट रहा है, देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, ठीक है। अब देखिए इनको ये नहीं कटा तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं, इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इनटू का साइन है। अब आप सोच रहे होगे कि ये ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है, क्योंकि 2 साइन एक जगह नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के फिर -3/7 लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए 3 2 जा कितना होता है 6 और 7 5 जा 35 लिख दिया। उसके बाद माइनस का माइनस आ जाएगा, उसके बाद 1 है तो 1, ठीक है, अपॉन 4, उसके बाद प्लस 1/35। अब 35 4 35, तो इन सब का जब हम LCM लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 140। आप चाहे तो करके भी देख सकते हो, ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ। वैसे मुझे पता है इसका 140 आंसर आएगा। देखो 35 4 35, 2 से करेंगे 35 का 35 2 35, फिर से 2 से करेंगे, यहाँ पे 35 1 35, उसके बाद 5 से करेंगे 7 5 7 जा होता है ना 35, 1 का 1 और 7 5 7 जा 35, फिर 7 से करेंगे तो 1 1 1। अब देखो 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना आंसर आएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, मतलब 27 जा 140, होता है कि नहीं होता, होता है। तो 140 हमारा आंसर आ गया, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, पर कोई बात नहीं। 35 140, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 से होगा, तो 4 एक सेकेंड, ये हाँ इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा 6 4 जा कितना होता है 24 माइनस 35 प्लस 35 140, मतलब 4 पे आता है तो 4 हो जाएगा ना। 4 क्यों हो जाएगा आप सोच रहे होगे आप, क्योंकि 35 को जब हम डिवाइड करेंगे 140 से तो 4 पे जाएगा, है ना, क्योंकि जब हमने 35 को 140 करा 4 पे गया तभी तो ये 6 4 जा 24 हुआ, ठीक है। तो 4, अब देखो ये एक सेकेंड, ये माइनस में है तो आपका ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस। 5
5 + 9 आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 9, उसके बाद 6, सॉरी 5 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा आपका 4 अपॉन में 140। तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, 59 में से 4 गए तो कितना आंसर हो जाएगा, 55 है ना। 59 में से आप 4 माइनस करोगे तो 55 आएगा, अपॉन 140 है तो 140। अब ये देखो, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा आंसर आता है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, उसके बाद 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। अब चूंकि ये माइनस में है, मैंने हमेशा बोला था बड़ा नंबर के साथ जो भी साइन होगा वही साइन आता है हमेशा, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 11 अपॉन में 28 आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।